बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम मानसा शहजादी। स्ट्रीम इंटरनेशनल में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू का तीसरा कायदा पढ़ रहे हैं और आज हम दाल और रे की भारी आवाज़ों से शुरू होने वाले नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो चले आए चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासलाते ताल्लुम, अल्फाज की अदायगी के ज़रिए हरूफ की आवाज़ की शनाख्त कर सकें, हरूफ तहज्जी के हरूफ को पहचान सकें, अल्फाज के हरूफ अलग अलग कर सकें। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ध, ढ, रह और ढ़ की आवाज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज के मुताबिक एक कहानी सुनेंगे भी और पढ़ेंगे भी। यहाँ पर इस सफ़े पर आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है। आप इस तस्वीर को गौर से देखो और जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इसे गौर से सुनो और पढ़ो भी। इस कहानी के एहतताम पर मैं आपसे छोटे छोटे सवालात पूछूंगी। आप लोग तैयार हो? शुरू करते हैं। माजिद धोबी बूढ़ा हो गया है। उसने 12वीं जमात तक पढ़ा है। सुबह जब वो घर से निकला तो उसने देखा कि बाहर धुंध बहुत ज़्यादा है। उसने अपना मुंह लपेटा और कपड़ों का ढेर उठाकर रेडी पर लादा ताकि घाट पर जाकर इन्हें धो सके। उसने घाट पर कपड़े धोए और सुखाकर घर लौट आया। ये है माजिद। माजिद कौन है? धोबी, जो कि बूढ़ा हो चुका है। इसने कहाँ तक पढ़ाई की है? इसने 12वीं जमात तक पढ़ाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब माजिद धोबी सुबह सुबह घर से निकला तो बाहर क्या था? बाहर धुंध थी और इसने अपना मुंह लपेटा और कपड़ों का ढेर, बहुत बड़ा ढेर उठाया और किस पर लादा? रेढ़ी पर। और घाट पर जाके उसने क्या किया? कपड़ों को धोकर लाया और घाट पर उसको कपड़ों को धोया और सुखाकर घर लौट आया। यहाँ पर हमने ढ, ढ, र और ढ़ की आवाज़ से बहुत से नए अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए एक कहानी सुनी और पढ़ी है। सरगर्मी, जब आपको सर्दी लगती है तो आप कौन से कपड़े पहनते हैं? बूढ़े आदमी ने किस रंग के कपड़े पहन रखे हैं? मिसाल के मुताबिक हरूफ अलग अलग करके लिखें। मिसाल: धो, ध, वाव, धो। धोबी, ध, वाव, बे, छोटी ये, धोबी। रेढ़ी, रे, ये, ड़, छोटी ये, रेड़ी। बूढ़ा, बे, वाव, ड़, अलिफ, बूढ़ा। 12वीं, बे, अलिफ, र, वाव, ये, नून गुन्ना, 12वीं। धुंध, ध, नून, दाल, धुंध। ढेर, ढ, ये, रे, ढेर। पढ़ा, पे, ड़, अलिफ, पढ़ा। बराए उसात्ज़ा, तुलबा को दिलचस्प अंदाज में बारी हरूफ की कहानी सुनाएं। तुलबा से कहानी के मुतल्लिक सवालात पूछें ताकि तुलबा की फ़हम का जायज़ा लिया जा सके। कहानी में ध, ढ, ध और ढ से बनने वाले अल्फाज तख्ता तहरीर पर लिखें। नेज़ तुलबा को बताएं कि रह, अड़ से कोई लफ्ज़ शुरू नहीं होता। बाद अज़ा ये अल्फाज बुलंद आवाज़ में तुलबा से बारी बारी पढ़वाएं। दिए गए अल्फाज के हरूफ अलग करने में तुलबा की रहनुमाई कीजिए।
डियर टीचर्स, आज हमने बच्चे को भारी आवाज़ों की पहचान करवाई और साथ ही साथ हमने उनका इस्तेमाल करते हुए बच्चे को एक दिलचस्प कहानी सुनाई है। जब बच्चों को कहानी सुनाना आप शुरू करें तो बच्चों से कहें कि वो सफ़े पे बनी हुई तस्वीर को गौर से देखें और आपकी कहानी को सुने। गौर से जब वो सुनना सीख जाएंगे उसके बाद बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए दें। इसके बाद बच्चों से छोटे छोटे सवालात पूछें ताकि बच्चों की हम फहम का जायज़ा ले सकें। इसके साथ ही बच्चों ने क्लास में जो सरगर्मियां सर अंजाम देनी है उसके मुतालिक आपने वजाहत के साथ बच्चों की रहनुमाई करनी है ताकि बच्चे बेहतर तरीके से उन सरगर्मियों को सर अंजाम दे सकें। स्ट्रीम इंटरनेशनल की वर्कबुक से बच्चों को होमवर्क दें और बच्चों से कहें कि उन्होंने आज जो भी अल्फाज सीखे हैं उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और करना भी सिखाएं। इस तरह से बच्चे बेहतर तरीके से ज़ुबान साजी सीख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर पेरेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज आपके बच्चे ने स्कूल में भारी आवाज़ों का इस्तेमाल करते हुए नए अल्फाज सीखे और उनसे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनी भी है और पढ़ी भी है। पढ़ने के बाद बच्चे से टीचर ने बहुत ही दिलचस्प सवालात पूछे हैं। बच्चे ने उन सवालात के जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं। बच्चों ने बहुत सारी सरगर्मियां भी क्लास में की हैं। स्ट्रीम इंटरनेशनल की तरफ से बच्चे को होमवर्क दिया गया है। आपने बच्चे की डायरी चेक करनी है और उस डायरी के मुताबिक बच्चों को अपनी ज़ेरे निगरानी होमवर्क मुकम्मल करवाना है। बच्चे ने जितने भी अल्फाज आज सीखे हैं उनकी बोलचाल में इस्तेमाल भी बच्चों को सिखाएं और कोशिश करें कि आज आपकी जितनी भी बातचीत बच्चों के साथ हो उसमें आप उन अल्फाज का इस्तेमाल भी करें। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।